नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वन्यजीव एवं अभयारण्य यानी झारखंड के भूगोल और पर्यावरण। यह हमारा पार्ट 2 होगा। इस पार्ट 1 में हम लोग 30 प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 30 प्लस, यानी कि आज इस वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लगभग 65 प्लस प्रश्न है, तो इसमें से हम लोग 30 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग 31 से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हम लोग ये देखे थे, यानी वन्यजीव और अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ और सेंचुरी से संबंधित फैक्ट को कंप्लीट कर रहे थे, और हम लोग कर चुके भी हैं कुछ क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखेंगे 31 से। हम लोग का 31 में क्वेश्चन दिया गया था, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है। तो 30 का हमारा राइट आंसर ए था, पलामू सेंचुरी, जो पलामू में है। पलामू सेंचुरी पलामू में है। यह स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के जो है स्थापना के दृष्टिकोण से सबसे पहले इसका स्थापना हुआ। ये 7 से 10 जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया था, यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पीटी एग्जाम में पूछा गया था। आज का हम लोग ये है, आपको बता दें कि ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक है, एमसीक्यू सीरीज है उसका। ये इसका पहला संस्करण है, फर्स्ट एडिशन है। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जेपीएससी जैसे एग्जामों के लिए, ये झारखंड के स्पेसिफिक एग्जामों के लिए, क्योंकि यह बुक में सिर्फ क्वेश्चन नहीं दिया गया, इस टॉपिक से पीवाईक्यू भी शामिल किया गया। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से क्वेश्चन में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में। तो यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से कि झारखंड के ज्योग्राफी यानी भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो महुआ टांड यहाँ दिया गया कि महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो सिंपल क्वेश्चन एसआईपीटी 2017 में पूछा गया था। 31 का हमारा राइट आंसर जो है सो हो जाएगा डी, लातेहार में। महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य लातेहार में है। महुआ टांड अभयारण्य झारखंड के किस जिला में है, तो ये भी देखिए लातेहार में है। ये 6 जेपीएससी पीटी 2016 में पूछा गया था, जबकि एसआईपीटी सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था 2017 में, और दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा था। पलामू अभयारण्य कितने वर्ग में फैला हुआ है, तो 33 का हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, यानी कि 794.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पलामू अभयारण्य। तो 794 अप्रोक्स में जरूर याद रखें। 794 झारखंड में दलमा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित है। तो 34 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग अच्छे से देखते हैं। ये पूछा जा रहा है कि झारखंड में जो एक दलमा वन्यजीव अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य यानी कि हम लोग बात करें कि झारखंड में टोटल 12 है वन्यजीव अभयारण्य और ये राष्ट्रीय उद्यान। इसमें से वन्यजीव अभयारण्य टोटल 11 है और एक जो है से राष्ट्रीय उद्यान है। इसी प्रकार से टोटल 12 है। इनमें से एक हमारा अभयारण्य है, 11 में से एक अभयारण्य है दलमा वन्यजीव अभयारण्य। दलमा वन्यजीव अभयारण्य हाथियों के लिए बहुत ही फेमस है। ये पूछा जा रहा है कि झारखंड में जो दलमा वन्यजीव अभयारण्य है वह कौन से स्थान से मात्र 10 से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित है। तो ये पूर्वी सिंहभूम जिला में है, ये जमशेदपुर में है। तो हमारा 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सी में ऑप्शन दिया गया है जमशेदपुर। ये आईआरबी एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो इजी है। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, तो देखिए दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के 11 वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है। अभयारण्य का मतलब सेंचुरी। तो ये इसी में से जो दलमा वन्यजीव अभयारण्य है वो बहुत ज़्यादा फेमस है हाथी के लिए, तो एलिफेंट के लिए। तो एलिफेंट रिजर्व पूछा जा रहा है। एलिफेंट रिजर्व का मतलब एलिफेंट को कंजर्व या संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। तो 35 का हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में है। ये देखिए एक ही क्वेश्चन था, एसआई मेंस में पूछा गया था। दलमा वन्यजीव अभयारण्य, ये पूछा जाता है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य में जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है या फिर एलिफेंट प्रोजेक्ट या फिर परियोजना है, इसमें कब लागू किया गया, कब लॉन्च किया गया था, तो 1992 में किया गया था। ये वाला आप याद रख सकते हैं। तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था, तो एसआईपीटी 2017 में पूछा गया है। तो किस वर्ष इसका उद्घाटन किया गया था, 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1975 में। याद रखें ये कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। टाटा एक ही है, लेकिन एक ही जगह है, सारे के सारे नाम अलग अलग है। तो इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य का स्थापना 1975 में हुआ है। ये जमशेदपुर में है। 37 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, 195 वर्ग किलोमीटर। ज़्यादा एरिया नहीं है, मतलब कि बोल सकते हैं कि उतने बड़ा नहीं जितना हमारा पलामू सेंचुरी है।
तो 195 यानी कि 195 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि 1975 में इसका स्थापना किया गया था। और हाथी परियोजना का शुरुआत इसमें किया गया था 1992 में। यह 195 क्षेत्र में, ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। और इसके बारे में आप ये फैक्ट जरूर याद रखें, इसे एलिफेंट रिजर्व भी कहते हैं। दलमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा है? तो देखिए, दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है, ये आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के कौन से प्रमंडल में है? संथाल प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, ऐसे पूछेगा तो उस समय आप कोल्हान प्रमंडल मारेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ कुछ कभी कभी ऐसे पूछे जाते हैं जो किसी बुक में नहीं दिया रहता है। तो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, डेवलप है कि ये अगर आप लोकेशन जानते हैं, एग्जैक्ट जानते हैं, तो आप मार सकते हैं। तो कोल्हान प्रमंडल में आता है, यानी कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर कौन से पहाड़ी से घिरा हुआ है? तो सिंपल आंसर है 38 का हमारा राइट आंसर जो है सही हो जाएगा दलमा हिल्स। झारखंड में किस जिले में दलमा अभयारण्य है? तो देखिए, झारखंड में पूछा जाएगा, जिला पूछा जाएगा तो पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा दलमा अभयारण्य या दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जगह पे है, स्थान में, तो जमशेदपुर टाटा हो जाएगा। और ये पूछा जाएगा इसका स्थापना कब हुआ? तो 1975 में हुआ। और ये 195 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ये वाला आप जरूर याद रखें। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया? तो देखिए, ये हाथी का ये भी पूछा जा सकता है कि भारत झारखंड का एलिफेंट रिजर्व कौन सा है? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य, यानी कि झारखंड का जो हाथी रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, ये भी पूर्वी सिंहभूम में है। एक ही है, नाम अलग अलग से किया जा रहा है, क्योंकि ये हाथियों के लिए है दलमा वन्यजीव अभयारण्य, इसलिए इसे हम एलिफेंट रिजर्व, हाथी रिजर्व या फिर हम दलमा वन्यजीव अभयारण्य बोल रहे हैं। यह प्रोजेक्ट एलिफेंट यहाँ लागू किया गया था 2001 में। तो ये बनाया गया, कहाँ बनाया गया? तो ये सिंपल आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन याद रखिए, इसमें एक एडिशनल फैक्ट दिया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम, फर्स्ट इन इंडिया, एलिफेंट यानी हाथी रिजर्व लॉन्च किया गया था 2001 में। कहाँ बनाया गया था? पूर्वी सिंहभूम में। पीजीटी 2023 में पूछा, लेटेस्ट क्वेश्चन आप किस प्रकार से यहाँ पे एनालिसिस करके देख सकते हैं कि पूछा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फिर पूछने की संभावना है। तो हम लोग 40 का देखें सी आंसर। निम्न में से किस वर्ष में दलमा वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था? तो आपको देखिए, SIPT 2017 में पूछा गया। 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा 1976 में, जबकि इसका स्थापना 1975 में किया गया। लेकिन दलमा वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव के रूप में, दलमा वन्यजीव अभयारण्य को एक वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया 1975 में। और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जितने भी दलमा वन्यजीव अभयारण्य से बार बार आ रहे हैं और रिपीट हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है और बहुत अच्छे से दिया गया, आसान है, हम इसको कर लेंगे। लेकिन 150 प्रश्नों के बीच में, 100 प्रश्नों के बीच में एक क्वेश्चन आएगा कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब बहुत सारे मिक्सअप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आते हैं एक चैप्टर से, तो वहाँ पे आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो आपको बहुत अच्छे से एकदम ये होना चाहिए कि बिना ऑप्शन देखे, बिना आप सुने कि कोई बोला और आंसर आप बोल दिए, ऐसे आपको इस डेवलप करना है ब्रेन को। तो इस प्रकार से दलमा वन्यजीव अभयारण्य 1976 में अधिसूचित किया गया। ये इसे हाथी रिजर्व या फिर एलिफेंट रिजर्व कहते हैं। ये कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है? तो रांची में एक ही चिड़ियाघर है, भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। तो हमारा 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा भगवान। इसे आप और मांझी वगैरह आप जानते होंगे। भगवान बिरसा प्राणी उद्यान जो है, ये चिड़ियाघर है, जूलॉजिकल या जू है, ऐसा बोल सकते हैं। इसका स्थापना 1994 में किया गया था। ये आप और मांझी में है, और मांझी ब्लॉक में है रांची के। ये भगवान बिरसा प्राणी उद्यान नाम रखा गया है। इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं। SIPT में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है? इसका याद करने का एक ही ट्रिक है, अगर आप ट्रिक या फिर कोई निमोनिक बना के करते हैं तो यह लंबे समय तक रहेगा और एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा और जल्दी कर पाएंगे। गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आप जानते हैं गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध कहाँ के थे? इनको ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटमेंट जो हुआ था वो बोध गया में हुआ था, यानी गया जिला के, या फिर अब तो गया जिला का या गया का नाम चेंज कर गया जी किया गया। ये जिला का नाम गया जी हो गया, जहाँ प्रेतपाच मेला लगता है, बहुत फेमस है। तो बोध गया जो है, आप जानते हैं कि बोध गया में ही, गया जिला के बोध गया में ही गौतम बुद्ध को प्राप्ति हुआ था। तो गया जिला से यानी कि कौन सा बाउंड्री शेयर कर रहा है? कोडरमा। ये आप कोडरमा जाएंगे तो कोडरमा के बाद जो नेक्स्ट जिला आता है वो बिहार का गया जिला आता है, यानी कोडरमा से बहुत आसानी से गया पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए ये गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है, ये बनाया गया था कहाँ पे? गया में बनाया गया था, जब झारखंड वगैरह
अलग नहीं हुआ था बिहार से, लेकिन जब अलग हुआ तो ये झारखंड वाला रीजन में आ गया और कोडरमा में आ गया। तो कुछ ऐसे आप याद रखिए कि गौतम बुद्ध आ रहा है, ये बिहार से रिलेटेड है, तो आप देखेंगे तो यहाँ से बिहार से आसपास वाला कौन सा रीजन है, तो यही आएगा। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं और आप भी अच्छे से जानते होंगे इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा हमारा सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोडरमा जिला में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है, तो भगवान गौतम बुद्ध के नाम पर यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रखा गया है। तो बहुत नज़दीकी में है कोडरमा गया। झारखंड के कौन सा वन्यजीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़ियों प्रजातियों के लिए संरक्षित हेतु प्रसिद्ध है? यानी सिंपल है, विलुप्त का मतलब होता है एक्सटिंक्ट या जो इंडेंजर्ड के कैटेगरी में है या एक्सटिंक्ट या खत्म होने की कगार पे है। तो वैसे झारखंड का कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभयारण्य है जो विलुप्त प्राय है। तो और उसके संरक्षण, उसके कंजर्वेशन, उसके सेव के लिए बनाया गया है। तो आपको बता दें कि 44 का राइट आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा सी, यानी महुआ टांड अभयारण्य। महुआ टांड अभयारण्य या महुआ टांड अभयारण्य ये झारखंड के लातेहार जिला में है। ये विलुप्त प्राय भेड़ियों प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है और इसे बनाया गया था एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उद्यान पूछता है तो पार्क होता है। अभयारण्य, पूरे भारत में आप वन्यजीव अभयारण्य या अभयारण्यों की संख्या देखेंगे तो 506 से प्लस हो गया है अब। और टोटल नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो 106 से भी ज़्यादा है। तो इसको आप करंट डाटा में देख सकते हैं, ये करंट अफेयर में। निम्न में से किस वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी? तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, हाथी परियोजना कहाँ लॉन्च किया गया था? 2001 में भारत का पहला हाथी परियोजना लॉन्च किया गया था दलमा वन्यजीव अभयारण्य में। इसे एलिफेंट रिजर्व या हाथी परियोजना, हाथी रिजर्व भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है। 45 का हमारा राइट आंसर जो है, तो 45 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दलमा वन्यजीव अभयारण्य। ये पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में है, जो कि दलमा हिल से घिरा हुआ है। 100 कितने हैं, तो 195 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित नहीं है? तो देखिए SIPT 2017 में पूछा गया था, बहुत इजी है। कोडरमा में वन्यजीव अभयारण्य है। ये पूछा रहा है कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य कोडरमा, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित नहीं, तो कोडरमा में है। यानी कि हजारीबाग भी है, लोअर लंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो लोअर लॉन्ग वन्यजीव अभयारण्य चतरा में है। कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य कोडरमा में, जैसे गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य हजारीबाग में है, लेकिन भीम बांध तो नहीं है, ये गलत हो गया। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर 46 का हो जाएगा डी। तो आपको समझ में आया। इसी प्रकार से रॉक गार्डन झारखंड के किन शहरों में स्थित है? तो रॉक गार्डन पूछा जा रहा है, ये SIPT 2017 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है। ये रांची में है रॉक गार्डन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रॉक गार्डन झारखंड के रांची जिला में है, जो कि कैपिटल है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। झारखंड में बहिर्जातीय और बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है। देखिए पूछा जा रहा है बहिर्जातीय या बाह्य स्थान, दोनों वर्ड एक ही है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक C2 कंजर्वेशन, एक C2 या C2 कंजर्वेशन। एक होता है इन C2 कंजर्वेशन। ये आपको तो आना ही चाहिए, क्योंकि लगातार JPSC के PT या फिर बड़े बड़े एग्जाम में ये दो टर्म्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत लोग कन्फ्यूजन, बहुत लोग गलत करके आते हैं। तो देखिए एक C2 या इन सितु कंजर्वेशन क्या होता है, इसी को लिखा बहिर्जातीय और बहिः स्थान। तो इसको समझना है तो सिंपल आप ऐसा समझिए, अगर मान लीजिए एक प्राकृतिक क्षेत्र है, अगर यहाँ पे एनिमल प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा है और यहीं पे इसको कंजर्व किया जा रहा है इसी स्थान पर, जब कोई प्राकृतिक क्षेत्र में, प्राकृतिक एरिया में उस जानवर को वहीं पे उसको कंजर्व, उसको संरक्षण किया जाएगा, बचाया जाएगा, उसके लिए घेराव किया जाएगा, वहाँ पे जाने, उसको हंटिंग करने के लिए मना किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो उसे बोलते हैं इन सितु कंजर्वेशन। उसको एनिमल को कहीं और ले के या ले जाके या फिर उसको कहीं ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जगह कंजर्व नहीं करेंगे। जैसे में चीता लाया गया साउथ अफ्रीका से, या साउथ अफ्रीका से नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लाया गया, नामीबिया साइड से लाया गया, नामीबिया एक कंट्री है वहाँ से लाया गया, तो वो एक सितु का है। जब एनिमल को कहीं दूसरे स्थान पर, क्योंकि इस जगह पे बहुत उसका खतरा है, तो किसी दूसरे जगह पे ले के उसके जाके पहुँचा के या फिर उस क्षेत्र बनाएंगे, तो उसको अगर कंजर्व करेंगे तो उसे बोलेंगे एक सितु कंजर्वेशन। तो सिंपली ये बताया जा रहा है कि झारखंड में बहिर्जाति या वह स्थान संरक्षण का उदाहरण है। 7 से 10 JPSC PT 2021 में पूछा गया और हमें उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन लगातार पूछा जाएगा JPSC के एग्जामों में। तो 48 का आंसर बी हो जाएगा बिरसा मुंडा जैविक पार्क। देखिए बिरसा मुंडा जैविक पार्क, इसे भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, ये पार्क बोलेंगे, उद्यान तो नहीं, एक पार्क है। इसे आप वर्मांझी
में है, ये रांची में है। आप इसके बारे में ये याद रख सकते हैं कि इसका स्थापना 1994 में हुआ। ये भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया। एक जैविक पार्क है, ये एक जू पार्क है। यहाँ पे जानवरों को, जितने भी पंछी है, पेड़ पौधे हैं, कहीं और से लाया गया है और इसे बसाया गया है, उसको संरक्षण किया जाता है, उसको रखा गया है। जबकि बेतला नेशनल पार्क, पलामू सेंचुरी, पालकोट सेंचुरी, ये सब इसी जगह पे एनिमल्स के, प्लांट्स को या फिर जीव जंतु पेड़ पौधों को संरक्षण किया जा रहा है घेराव करके सरकार के द्वारा। तो वो बहिर्जाति का उदाहरण नहीं है, इन सिटू का उदाहरण है। तो इस प्रकार से दिया गया था। ये क्वेश्चन हमको लगता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? SIPT में पूछा गया। 49 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। जो लावा लोंग है वन्यजीव अभयारण्य, वो झारखंड में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो लोवा लोंग कहाँ पे है, याद रखें, ये चतरा जिला में है। महुआ टांड अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़ियों के लिए बहुत फेमस है महुआ टांड, ये है लातेहार में। दलमा पूर्वी सिंहभूम में। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य हजारीबाग में है। इसी प्रकार से दिया गया है 50 लावा लोंग वन्य जंतु अभयारण्य निम्न के भीतर है। तो चतरा जिला में है। एक्साइज कांस्टेबल पूछा गया था, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है? तो झारखंड में पूछा गया तो हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, ये एक सेंचुरी है। हजारीबाग सेंचुरी, यह हजारीबाग जिला में है। कोलेरू वन्य नहीं, ये सब गलत है, ये सब नहीं देखेंगे, आंध्र प्रदेश साइड है ये सब। ये पूछा जा रहा है किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1995 में की गई थी? तो JPSC असिस्टेंट 2007 में पूछा गया एग्जाम में। तो 52 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, हजारीबाग। हजारीबाग का जो वन्यजीव अभयारण्य है, इसे 1995 में घोषित किया गया था। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये SIPT 2017 में पूछा गया। आपको बता दें कि 53 का राइट आंसर भी हो जाएगा, गुमला में है पालकोट अभयारण्य, यानी पालकोट सेंचुरी या फिर पालकोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? गुमला में है। और हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य हजारीबाग में है, जिसका स्थापना किया गया था 1955 में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है पालकोट, ये हम लोग देख लें, गुमला में है। तोपचाची अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो तोपचाची अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये धनबाद में है। राइट आंसर हमारा 55 का हो जाएगा ए। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झारपार प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, किस जिला में? तो शहीद निर्मल महतो पार्क, ये हजारीबाग में है, झारखंड के हजारीबाग जिला में है शहीद निर्मल महतो पार्क। तोपचाची वाला स्पेशल याद रखें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये तोपचाची वाला, तो तोपचाची अभयारण्य, ये सेंचुरी, ये धनबाद जिला में है। 55 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में है। इसे झारपार प्रोग्राम के तहत इसको शामिल किया गया है। ये जब 6 JPSC PT पूछा गया था 2016 में। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में डैश वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की। 6 JPSC PT में पूछा गया 2016 में। 57 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, 10 वर्षों के लिए। और इसी के अंतर्गत झार पार्क का स्थापना किया गया था, जिसमें से शहीद निर्मल महतो पार्क को इसमें शामिल किया गया। इसी प्रकार से 58 क्वेश्चन नंबर है, झारखंड में कौन सा अभयारण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? TGT 2012 में पूछा गया कि झारखंड का कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? तो 58 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, वो सारंडा है। सारंडा वन पश्चिमी सिंहभूम में है। सारंडा वन साल वृक्षों का एक घना, बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, और ये पूरा एशिया का सबसे बड़ा वन है, क्षेत्र है, साल के दृष्टिकोण से। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैद में हिरणों के प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? IRB में पूछा गया था। तो 59 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का डी हो जाएगा, बिरसा मृग विहार। तो बिरसा मृग विहार जो है सो हिरणों के प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है, यानी कि आप डियर ब्रीडिंग सेंटर आप बोल सकते हैं, जो कि नेचुरल प्रदान करता है, नेचुरली रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 60, और 60 में है कि झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? देखिए यह भी ना एक C2 का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे एक चिड़ियाघर है, जूलॉजिकल पार्क है, और यहाँ पे जो जानवर हैं रखे जाते हैं, दूसरे जगह से ला के रखे जाते हैं, उसको संरक्षण किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, और मनोरंजन के लिए भी लाया जाता है, ताकि कुछ आर्थिक लाभ हो सके। तो ये बहिर या फिर बाह्य का एग्जाम्पल है। तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया, यह जो है सो बोकारो स्टील सिटी में SIPT 2017 में पूछा गया। सिंपल याद रखें, बोकारो स्टील सिटी, दैट मीन्स बोकारो जिला में है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है। ये पार्क है, तो पार्क के बारे में देंगे, उद्यान लिखा हुआ है, लेकिन ये पार्क
जू है। हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीच में अवस्थित है? तो ये क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर सी हो जाएगा तोपचांची अभयारण्य, जो कि धनबाद में है। झारखंड के धनबाद में तोपचांची अभयारण्य है और ये हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीच में स्थित है? तो हरी पहाड़ी नामक झील यानी एक झील है, लेक है जिसका नाम है हरी पहाड़ी। यह कहाँ पे है? तो धनबाद के तोपचांची अभयारण्य में है। इसी अभयारण्य के बीच में है, जो कि एक अच्छा दृश्य, सुंदर दृश्य बनाता है और ये हिरन के लिए कुछ फेमस है। कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षी, इसे माइग्रेटरी बर्ड बोलेंगे, यानी ऐसे पक्षी या पंछी जो दूसरे देशों से, दूसरे स्थानों से आते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, क्लाइमेटिक फेवरेबल कंडीशन के लिए, या तो ब्रीडिंग करने के लिए या तो चारा के लिए। इस प्रकार से बताया जा रहा है कि ऐसा कौन सा अभयारण्य है जो प्रवासी माइग्रेटरी बर्ड के लिए प्रसिद्ध है। तो बहुत ही आंसर अच्छा क्वेश्चन है, 62 का डी हो जाएगा उद्धव पक्षी विहार। उद्धव पक्षी विहार ये झारखंड के संथाल परगना के साहेबगंज जिला में है। और आपको बता दें कि उद्धव पक्षी विहार को हाल ही में रामसर साइट, जिसे हम आर्द्रभूमि स्थल बोलते हैं या रामसर स्थल बोलते हैं, उसको घोषित किया गया। ये झारखंड का घोषित होने वाला पहला है। करंट अफेयर के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय स्तर का झारखंड में टोटल वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? तो 11 है। उनमें से एक जो है राष्ट्रीय स्तर का है, उसका नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा पलामू अभयारण्य। राष्ट्रीय स्तर का वन्यजीव अभयारण्य 11 में से एक है, जिसका नाम है पलामू अभयारण्य। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान एक है, वो भी आप याद रखें, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और टाइगर रिजर्व कितना है? एक है, जिसका नाम है पीटीआर पलामू टाइगर रिजर्व। इस प्रकार से दिया गया। इसमें आप जान सकते हैं दलमा अभयारण्य हाथी के लिए है, जमशेदपुर यानी कि पूर्वी सिंहभूम में, हजारीबाग में, गौतम बुद्ध ये कोडरमा में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 64। झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य पूछा जा रहा है, तो 64 का राइट आंसर डी हो जाएगा पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य जो है झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और पलामू अभयारण्य ही ऐसा है जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत फेमस है, यानी राष्ट्रीय स्तर का है। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग या फिर कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? 11 जब पीएससी पीटी देख पा रहे होंगे, 2024 का लेटेस्ट है, ये पूछा गया है। तो इस प्रकार से पूछा जाता है आंकड़ा वाला कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 226 हो जाएगा। 65 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। झारखंड का जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो 226 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। अप्रोक्स में आप याद रखें। रांची का प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक रॉक गार्डन सुंदरता में भारत में अन्यत्र अपने समकक्ष पर्यटक आकर्षणों में किसकी बराबरी करता है? तो पीजीटी 2023 में पूछा गया। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जयपुर उद्यान राजस्थान, यानी कि राजस्थान के जयपुर उद्यान है उसका ये समतुल्य है रांची का प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक स्थल रॉक गार्डन, ये रांची में, ये वाला आप याद रख सकते हैं। फिर पूछा गया पीजीटी में सितंबर 2022 में जमशेदपुर में किस पार्क का उद्घाटन किया गया था? तो सितंबर 2022 में जमशेदपुर में किस पार्क का उद्घाटन किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 67 का राइट आंसर भी हो जाएगा कदमा जैव विविधता पार्क, यानी कि कदमा बायोडायवर्सिटी पार्क का स्थापना किया गया था या उद्घाटन किया गया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था, पीजीटी 2023 में पूछा गया। जुबली पार्क जमशेदपुर को मुगल गार्डन के रूप में भी जाना जाता है, यानी जुबली पार्क इसे जमशेदपुर को मुगल गार्डन कहते हैं। जमशेदपुर को मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। ये सिंपल पूछा गया है, ये प्रेरित है। किस से प्रेरित है ये पूछा गया। तो 68 का ये होगा मैसूर के वृंदावन गार्डन से। मैसूर के वृंदावन गार्डन से प्रेरित है जुबली पार्क। ये जमशेदपुर को मुगल गार्डन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण का सेक्शन था। वन्यजीव एंड अभयारण्य यानी कि सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरी था। इसमें टोटल क्वेश्चन 68 था। हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये बहुत अच्छा से क्वेश्चन दे रखा था। हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट जरूर करें और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।